नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। जनवरी से आंदोलन कर सकते हैं अन्ना हजारे। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर दी चेतावनी। 22 किसानों को चूना लगाकर फरार हुए ट्रेडर्स। मंडी रेट से ज्यादा कीमत पर खरीदी थी फसल। राजस्थान में बनेंगे 10 नए मौसम केंद्र। किसानों को मिलेगी मौसम की सही और सटीक जानकारी। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे बड़े बड़े कलाकारों व नेताओं में अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का नाम भी शामिल होने जा रहा है। आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए एक चिट्ठी जारी की है, जिसके तहत अगर सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो वो जनवरी महीने से दिल्ली में अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। हालांकि अन्ना हजारे द्वारा लिखी गई चिट्ठी में आंदोलन को लेकर किसी तारीख का जिक्र नहीं है। उन्होंने बस अगले महीने से दिल्ली में अपना आंदोलन फिर से शुरू करने की जानकारी दी है। इसके बारे में सरकार को भी सूचित कर दिया गया है। अन्ना हजारे ने कहा कि वो किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि एक तरफ केंद्र सरकार घोषणा करती है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम किसानों को C2+ 50% यानी कि कृषि उपज पर शुरू से लेकर मंडी में आने तक जो खर्चा आता है उसमें 50% मिलाकर MSP देते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो किसानों की समस्याएं समाप्त होती, ना कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर होते। जहां एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के हरदा जिले से किसानों के साथ एक बड़ी धोखेबाजी की खबर सामने आई है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही मध्य प्रदेश के हरदा जिले में खोजा ट्रेडर्स नाम की कंपनी ने करीब 22 किसानों के साथ फसल का समझौता किया था, लेकिन बाद में बिना भुगतान किए ही पूरी कंपनी वहां से फरार हो गई। आपको बता दें कि 2 दर्जन किसानों से मसूर चना के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था, लेकिन किसानों के भोलेपन का फायदा उठाते हुए कंपनी ने उन्हें धोखा दे दिया। खबर के अनुसार परेशान किसानों ने जब ट्रेडर्स की खोजबीन की तो पता चला कि 3 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। हालांकि इस मामले में अब खातेगांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी गई है, जबकि प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई है। इसके अलावा कुछ किसानों ने यह भी दावा किया है कि प्रदेश के और भी ऐसे कई किसान हैं जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी जरूर हुई होगी। किसानों का कहना है कि खोजा ट्रेडर्स के 2 भाइयों ने अपना लाइसेंस दिखाकर हमसे फसल ले ली और पैसे देने की बात कही थी, लेकिन जब पैसा नहीं आया तो उन्होंने मंडी में संपर्क किया और वहां पता चला कि अब उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं रहा। राजस्थान के किसानों के लिए अब मौसम का पूर्वानुमान जानकर अपनी फसलों की सुरक्षा कर पाना और भी आसान होने जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश में 10 नए मौसम सूचना केंद्र लगाने का फैसला लिया है, जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्रों पर स्थापित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इन मौसम केंद्रों के जरिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जल्दी लाभ लेने के साथ ही मौसम से जुड़ी सारी जानकारी समय पर और सटीकता के साथ मिल पाएंगी। आपको बता दें कि सरकार जिलों के बाद अब ब्लॉक स्तर पर मौसमी सूचना तंत्र को मजबूती दे रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेलीमेट्रिक आधारित हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क के तहत जिले के सभी ब्लॉक स्तर तक के मौसम की जानकारी किसानों को सप्ताह में 2 बार दी जाएगी। जाहिर है कि सभी केंद्र ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सीधे नई दिल्ली से जुड़े होंगे। इन केंद्रों से किसानों को हफ्ते में 2 बार मौसम की जानकारी और फसल से जुड़ी सलाह भी दी जाएगी। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।